में घुलकर हमेशा के लिए खो जाती है। ऐसा ही एक स्थान था पिशाच का मकबरा, जो गांव कर्णपुर के बाहर घने जंगलों के बीच स्थित था। यह कोई साधारण मकबरा नहीं था। सदियों से इस जगह के बारे में भयानक कहानियां सुनी जाती थीं। कहा जाता था कि जो भी इस मकबरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यहाँ जो दफनाए गए थे वे कभी मरते ही नहीं थे। हर अमावस्या की रात वे अपनी कब्रों से बाहर निकलते और किसी जिंदा इंसान को अपने साथ ले जाते। गांव वालों ने इस मकबरे को कभी छुआ तक नहीं था। दूर से भी गुजरते वक्त लोग अपनी नजरें फेर लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी ने इस मकबरे को ज्यादा देर तक घूर लिया तो उसकी मौत तय है। लेकिन फिर भी इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस चीज से रोका जाए उसे करने की इच्छा और बढ़ जाती है। और एक दिन कुछ लोगों ने इस नियम को तोड़ने की गलती कर दी। उस रात कर्णपुर गांव में अमावस्या की स्याह छाया फैल चुकी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप उठे। रघु यादव का 19 साल लेला 19 साल का बेटा अरुण अचानक घर से गायब हो गया। उसकी मां बिलखती हुई पूरे गांव में दौड़ रही थी। मेरा बेटा कहाँ चला गया? कोई उसे ढूंढो। गांव के कुछ लोग लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकले। खेतों, सड़कों, हर जगह उसे खोजा गया। तभी मकबरे के बाहर किसी ने अरुण का जूता पड़ा देखा। ये यहां क्या कर रहा है? एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा। अरुण का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसका जूता पड़ा था और उसके चारों ओर जमीन पर अजीब से पंजों के निशान थे। ऐसे पंजे जो इंसान के नहीं हो सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज घसीटते हुए बाहर आई हो या फिर किसी को अंदर खींच कर ले गई हो। रात और भी गहरी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी मकबरे की ओर से किसी की सिसकने की आवाज आई। बचाओ! यह आवाज अरुण की थी। लेकिन यह कोई साधारण पुकार नहीं थी। यह एक ऐसी चीख थी जिसमें